Attend your call. Roll number 5. Present, sir. 6. Present, sir. 8. 12. 12. Asutosh. 13. Yes, sir. 16. 16. Yes, sir. 18. 21. Yes, sir. 22. Yes, sir. निधि कुमार आज पहली बार आ रहे हैं। 22. सर कल भी आया था। कल तो नहीं थे। सर कल आया था मैं, और आपके कहने से नहीं परसों होगा भी ना आया बेटा। था। हाँ, परसों भी था। आपके कहने से नहीं होगा ना बेटे, जो ये तो ऑनलाइन चल रहा है। ऑल रिकॉर्डिंग इज देयर। 23. 24. Present, sir. और मैं अटेंडेंस एक बार नहीं लेता हूँ बच्चे, अभी लिया, उसके बाद लास्ट में भी देखता हूँ, उसके बाद तब जाके एंड होती है क्लास। 31. यस सर। 32. प्रेजेंट सर। 33. Present, sir. 33 Present, sir. and 35L. Present, sir. Anyone, किसी का रह गया हो? Sir, roll number 12. 12 आशुतोष। सर माइक ऑफ है आप। Yes, I know. Yesterday I already give the questions. Do you understand the questions? Are you solve it or not? Anyone?
आर यू सॉल्व योर नोट? आप लोगों ने सॉल्व किया सॉल्यूशन? कौन सा प्रॉब्लम दिया था? किसका? कन्वेक्शन का। बताओ, किसी ने सॉल्व किया क्या? I again repeat the question. Air flow through a 20 centimeter internal diameter pipe at a rate of 100 kg per hour. Measurement the indicate that particular point in a tube of the pressure and temperature of the air are 1.8 bar and 350 Kelvin respectively. While the tube temperature 375 Kelvin, make calculation for the heat transfer rate from 1 meter in the region of this point. 1 meter पे we region this point we have find out. Q हमें find out करना है ना? Heat transfer rate Q find out करना. अगर आपने कर लिया है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नहीं किया किसी ने? This is the diagram according to the question. First we do understand understand the questions. Okay, here the temperature is given, that is 350 Kelvin. यहाँ से यहाँ तक की जो टेम्परेचर है, दिस इज द TS 375 राइट. इन दिस टेम्परेचर 375 और लेंथ कितना है हमारे को गिवन है? 1 मीटर है ना. ये लेंथ गिवन है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ, और इसकी जो टेम्परेचर है आउटर 375 एंड इंटरनल जो है टेम्परेचर इज गिवन, लिखा है ना क्वेश्चन में. द टेम्परेचर ऑफ एयर at 1.8 bar and 350 Kelvin respectively, while the tube of the temperature is 375 Kelvin. No, 375 Kelvin. The tube temperature 375 Kelvin. So we can find out over. So according to the heat flow, so we understand, हमें मालूम है heat flow rate can be found that is Q equals to H area TS minus TM.
नो, फॉर द एच, तो जो ये एच है, हीट, राइट, फॉर द यूजिंग द प्रॉपर correction, this is the first of all find out the, क्या फाइंड आउट करना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड आउट द रेनॉल्ड्स नंबर, बिकॉज तभी हमें पता चलेगा कि रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग कि ये कौन सा फ्लो है, राइट, टर्बुलेंट फ्लो या लेमिनार फ्लो। तो आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू, वी नो दैट रो वी डी अपॉन म्यू, since m equals to रो वी ए, ये होता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू m अपॉन रो ए, ठीक है। m हमें कितना दे रखा है? क्वेश्चन में गिवन है एयर फ्लो थ्रू द 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप एट रेट ऑफ 100 kg पर आवर, 100 kg पर आवर, m मास जो है दे रखा है 100 kg पर आवर। तो वी हैव कैलकुलेटेड 100, रो की वैल्यू एरिया दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.884 अपॉन रो। एयर प्रॉपर्टी क्या होगा? एयर प्रॉपर्टी ऑफ द मीन टेम्परेचर, एयर की प्रॉपर्टी मीन टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाएगा? मीन अगर निकालना चाहेंगे तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, एयर properties to be taken at mean temperature, that is equal to 350 plus 375 upon 2, that is 362.5 Kelvin, right। अब हम इसकी प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड टेबल से देखेंगे, जो हीट ट्रांसफर की जो टेबल है। आप लोगों में से कोई लाइब्रेरी भी गए थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हीट ट्रांसफर की टेबल होगी, अगर वो इशू हो रहा होगा तो आप इशू करा सकते हैं, है ना, मनोज सर से। तो हीट जो ट्रांसफर है उसकी टेबल से हम फाइंड आउट करेंगे कि इतने मीन टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी ऑफ हीट टेबल, है ना, हीट की फ्रॉम एयर प्रॉपर्टी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को ये बनाने के लिए, एयर प्रॉपर्टी टेबल से। एयर प्रॉपर्टी की टेबल, राइट। अब एयर प्रॉपर्टी की टेबल से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वी कैन फाइंड आउट कि क्या क्या हमारे पास चीजें गिवन है ना, क्या क्या गिवन है, राइट।
From we know that इसको डिनोट करते हैं हम एन यू से, N, ये नंबर से हम डिनोट करते हैं, राइट? ठीक है, तो इस टेबल से आप फाइंड आउट करें। Mu equals to 21367 multiply 10 to the power minus 7 Newton second per meter square. PR 0.700, A equals to 0.03095. This is the given. अब हम निकालेंगे RE का वैल्यू, Reynolds number. So we can find out the Reynolds number. Rho multiply by 0.884 multiply by the 0.2 upon rho multiply by the 213 mu 0.67 multiply by 10 to the power minus 7. इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो वैल्यू है क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है क्या 8276 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा फ्लो है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ना 8276 क्या है, 2000। इसका मतलब है कि वी नो दैट कि ये जो फ्लो है, फ्लो इज कौन सा फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो। जब टर्बुलेंट फ्लो होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर एन यू, है ना, तो मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन जो कि बोल्टर इक्वेशन, डिस्ट्यूस बोल्टर इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन एन यू इक्वल्स टू राइट, एन यू इक्वल्स टू 0.023 आर ई की पावर 0.8 पी आर दैट इज 0.4। ये हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया, ये फॉर्मूले में है, राइट। देन H इक्वल्स टू के डी 0.023 आर ई की पावर 0.8 पी आर 0.4। ये हमें फॉर्मूले से डायरेक्ट मिल जाएगा ये चीजें, और आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। के की वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ये कितना आया था, पी आर के की वैल्यू हमने निकाला था कहाँ से, दिस वन, है ना, पी आर की वैल्यू हमने कहाँ से निकाला था, दिस वन, राइट।
So we can write over there 0.03095 upon 0.2 multiply by 0.023, टोटल कितना आया था, आर की वैल्यू 8276 की पावर 0.8 है ना, मल्टीप्लाई बाई 0.7 0.4। अब इसको कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, है ना, आफ्टर द कैलकुलेशन वी कैन राइट नाउ हियर दैट इज द 4.2 मीटर स्क्वायर केल्विन। ये हमारा आंसर आएगा, राइट, गॉट इट। अब हमें इसके अकॉर्डिंग, ये हमने निकाल लिया एच की वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग हमें क्यू निकालना है, वो हमारा आंसर आएगा जो हमें फाइनली निकालना था। क्यू इक्वल टू क्या है, एच मल्टीप्लाई बाय ए लिखा था ना ऊपर, टी एस मल्टीप्लाई बाय टी एम। ये निकाला था ना फॉर्मूला, ये लिखा था ना, ठीक है। एच भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, ये हमें मालूम है, इसके ये गिवन है क्वेश्चन में, और टी और एम तो हमें मालूम है, तो क्यों निकल जाएगा आसानी से। डायरेक्ट आप फॉर्मूला में लिख दीजिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे 4.2 मल्टीप्लाई बाई द पाई मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई द 1 मीटर लेंथ मल्टीप्लाई बाई द 375 माइनस 350, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू, क्यू इज जो हमें निकालना था 66 मीटर लेंथ ऑफ पाइप, ये हमारा आंसर है। गॉट इट एवरीवन। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में आ चुका है ये, राइट, ऐसा क्वेश्चंस आएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप लोगों की जो एग्जाम होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि ऑफलाइन ही होने वाला है, मे बी, तो इसलिए आप लोग उस तरह से तैयारी कर लीजिए। यस, न्यूमेरिकल आएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। आपको एक एक चीज मैंने आपको बताया, कल आपको टाइम भी दिया कि आप कोशिश भी करना बनाने का, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं तो डिस्कस करूँगा क्लास में, अगर आपसे नहीं बनता है तो। नाउ ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया सारा। नेक्स्ट जो नेक्स्ट टाइप ऑफ द
कन्वेक्शन था, क्या था, थर्ड, जो दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट टाइप क्या था, नेचुरल, नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे, है ना, इसकी मैकेनिज्म क्या है, राइट, द न्यू टॉपिक। नेचुरल कन्वेक्शन जो है, इट इज द, already we are discussed in the previous, but as we know that the mechanism is mechanism of natural convection. What do you mean by this one? That is the heat transfer between the surface and the fluid, where the flow of fluid is maintained by the fan, blower, pump, and other pressure providing by the devices. That is called the नेचुरल। अब जैसे इन दिनों, जैसे अभी विंटर सीजन अभी शुरू हुआ है ना, फॉर एग्जांपल, तो क्या है, विदाउट फैन जो है हमें नेचुरल जो है हमें एयर हमें पता चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, हीट हो जाए, तो क्या होगा, हमें फैन की आवश्यकता होगी, है ना। तो फैन क्या करेगा, जो नेचुरल एयर है उसको स्प्रेड करेगा, उसको ही फैलाएगा, और हमें जो ठंडा महसूस होगा, मतलब जो या पानी की प्रेशर है, मान लिया एक नेचुरल प्रेशर है, एक पानी जो है आप टैप खोल दो, राइट, तो नेचुरल प्रेशर से, जो हाइट के ऊपर टैंक रखा है उससे नेचुरल प्रेशर से वो थ्रू द पाइप प्रेशर जो है वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी समय हम अगर पंप लगा दें, है ना, टैंक के बाद हम अगर पंप लगा देते हैं, तो क्या होगा, द प्रेशर विल बी इंक्रीज, है ना। जो नेचुरल था वो अब क्या हो जाएगा, दैट मैकेनिज्म थ्रू दिस डिवाइस, दैट इज द हीट टू बी ट्रांसफर देयर, so that means the heat transfer between the surface and the fluid, where the flow of the fluid maintained by the fan, blower, pump, and other pressure by providing by the devices. There is another case of the converting the heat transfer. क्या हो सकता है another case? मैं लिख तो नहीं रहा हूं अभी, आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। So there is another case of the converting the heat transfer, in which the convection of current existing due to change in density resulting the temperature gradient between the hot surface and the fluid, between the hot surface and the fluid, such as the heat transfer between fluid and surface is called natural or free convection. That is called natural and free convection. Right? What is my point, everyone? समझ में आया? दोनों केस लिख देता हूं मैं। The heat the surface
and fluid where the flow of fluid is maintained by a fan, blower, pump, or other pressure. Okay. Devices. That means in another way we can say, क्या बताया? In another word we can say the convecting heat transfer in which the convection due to resulting from temperature gradient. Do you understand temperature gradient? Between the hot surface hot surface and the fluid. Such a heat transfer between the fluid and the surface is called by got it? That is called natural or free convection, right? The example क्या क्या होगा free convection का? Example is क्या हो रहा है?
क्या एग्जाम्पल होगा? एनीवन बता सकते हैं? बेटा लेस देन 1 मिनट है, किसी का अटेंडेंस रह गया है तो बता दो। नहीं? कोई क्वेश्चन है किसी को, किसी भी स्टूडेंट को? एनीबॉडी एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हो? Okay, tomorrow class I will take the natural convection, the cooling and